दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। क्या आप जानते हैं कि डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड कभी भी आप अप्लाई करते हैं तो उसका मैसेज कितना समय में आता है। यानी कि जब आप अप्लाई किए क्या एक दिन 2 दिन बाद अप्लाई मैसेज आ जाता है? नहीं, एक्चुअली देखिए, ये जो मैसेज आता है वो आपके डेबिट कार्ड का इशू होने के ऊपर आता है। यानी कि आपका डेबिट कार्ड जो आप फॉर्म भरे या ऑनलाइन भरे वो एक्चुअली जब आप सबमिट करते हो तो वो तो सबमिट हो जाता है सक्सेसफुली। आपको मैसेज भी दिखा जाता है ऊपर में कि हाँ, योर एप्लीकेशन नंबर इज सक्सेसफुली सबमिटेड, लेकिन वो एक्चुअली सबमिट होता है। और जिस तरह जब मान लीजिए आपको कोई मैसेज भेजता है या ईमेल करता है तो आपके मैसेज बॉक्स में किस तरह एक लाइन से नीचे नीचे जो ऊपर भेजा उसका ऊपर, जो नीचे, इस तरह मतलब नीचे चला जाता है। तो इसीलिए जो आपका डेबिट कार्ड मान लीजिए एक दिन में उनका टाइम रहता है कि हाँ, हम 10 लोगों का एटीएम कार्ड एक्टिव करें, क्योंकि बैंक के भी अदर्स काम होते हैं। बैंक का स्टाफ ही वो जो एटीएम कार्ड इशू करते हैं, इसीलिए जो है उनका। तो मान लीजिए एक स्टाफ के पास 10 मैसेज या 20 मैसेज गए कि हाँ, उनका एटीएम कार्ड का रिक्वेस्ट आया है। ऑफलाइन ऑनलाइन सेम होता है। अगर आप ऑफलाइन भी अप्लाई करें तो वो जो है उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है ऊपर की ओर, यानी कि ऊपर जिसमें कोई भी स्टाफ हो, यानी कि उसे बैंक टाइमिंग में जो है एटीएम कार्ड का एक्टिव करना रहता है। तो उस नाम पे वो फिर ऊपर हेड जब जहाँ उनका कार्ड का प्रिंटिंग होगा, उस कार्ड को तो है एक फिजिकल कार्ड में आपको चाहिए तो वो फिजिकल कार्ड प्रिंट होके आपका वहाँ नाम आएगा। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई किए तो उसमें आपका नाम भी आना चाहिए, कार्ड नंबर, उसमें जो चिप लगा होता है उसमें आपका अकाउंट का डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है कि हाँ, इस अकाउंट से लिंक करना है। तो वो जो है उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। ऊपर जब आपका कार्ड प्रिंटिंग हो जाता है और आपके नाम पे कार्ड जारी हो जाता है तब आपका मैसेज सेंड किया जाता है। मैसेज भी वो कहीं मान लीजिए किसी 20 जन का अगर एक दिन में एटीएम कार्ड बनाया गया तो उस 20 जन को मैसेज करना रहता है उन्हें। तो वो सर्वर प्रॉब्लम के कारण 3-4 जन का नहीं आता है। और कई बार स्टाफ ही क्या करते हैं, वो जो मैसेज होता है उनमें अकाउंट नंबर तो चेंज करना था, क्योंकि सभी का तो एक ही अकाउंट नंबर भेजना है। तो उसे जो है ऑल को सेलेक्ट करके वो सभी को नहीं भेजते हैं। उसमें से 10 मान लीजिए 10 जन का है तो उसमें 5 जन को मैसेज करते हैं, 5 जन को नहीं करते, क्योंकि उनको कोई परवाह नहीं है कि वो उनको क्या टेंशन है एटीएम कार्ड के बारे में। क्योंकि एटीएम कार्ड की ज़रूरत तो हमें है, उनको क्या प्रॉब्लम है कि एटीएम कार्ड मिले चाहे ना मिले। तो वो क्या करते हैं, 10 लोगों का मैसेज, 5 लोगों का मैसेज सेंड करते हैं तो उन 5 लोगों को मिल जाता है कि हाँ, योर डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट अप्रूव्ड या एटीएम कार्ड मिल जाएगा, आपको पिन जनरेट कर लीजिएगा। तो ये ऐसे मैसेज आते हैं। उसके बाद जो है उस कार्ड को प्रिंट करके उसे सेंड करना रहता है। तो सेंड कहाँ होता है, सेंट्रल बैंक तो सेंड करती ही नहीं है एक्चुअली, ना इनका कोई कुरियर है, ना इंडियन पोस्ट से, ना मतलब कुरियर पोस्ट अभी तक इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये सिर्फ ब्रांच के थ्रू ही एटीएम कार्ड देते हैं। हाँ, अगर आपको बोला जाता है कि आप एटीएम कार्ड लीजिए अपने पोस्ट में पता कीजिए, या तुम एक्चुअली इसका ट्रैकिंग नंबर भी नहीं रहता, क्योंकि ये ना ही कोई कुरियर और ना ही कोई पोस्ट के जरिए जो है अपना एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड सेंड करते हैं। इसका जो है जब भी आप एटीएम कार्ड लेंगे तो आपको ब्रांच से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा, और ना ही आपको मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है, सिर्फ आपको ब्रांच ही एक ही ऑप्शन है ना। अगर आप भी जाइएगा कि पोस्ट ऑफिस में कि हमारा एटीएम कार्ड आया, तो वो भी सुन के आपका बात मतलब आश्चर्य जाएंगे कि आज तक तो कभी सेंट्रल बैंक का चीज़ आया नहीं है पोस्ट से, तो आपका डेबिट कार्ड कैसे चलाएगा। पोस्ट जब भी आपका एटीएम कार्ड अप्लाई करे तो 15 से 20 दिन में बैंक ज़रूर विजिट कीजिएगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम कार्ड कभी भी अप्लाई करेंगे आप तो आप, आई होप कि आपको समस्या का समाधान हो गया होगा कि मैसेज क्यों नहीं आता है। मैसेज का जो है 2 ही कारण होता है कि स्टाफ सेंड नहीं करते, और कई बार सर्वर प्रॉब्लम के कारण मैसेज पहुंच नहीं पाता है। इसी कारण जो है आपका डेबिट कार्ड भी इशू नहीं होता है। जिनका 5 जन का मान लीजिए SMS नहीं आया, उनका कार्ड भी इशू नहीं होता है, और इसीलिए जो है ब्रांच वाले देते भी नहीं है। तो अगर आपको कार्ड चाहिए इंस्टेंट प्रोवाइड करने तो आपको ब्रांच मैनेजर से ही बात करना पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन ही नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपके पास। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई भी सवाल हो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा, अगर कोई भी सवाल हो। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।